स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम द्रव्य गुण पेपर 2 के प्लांट्स की मात्रा की बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी मात्रा कैसे हम लिख सकते हैं। तो पहले देख लीजिएगा कि कौन कौन सी मात्रा हमें लिखनी है। चूर्ण की, स्वरस की, क्वाथ या कषाय की, फांट, हेम, अर्क, आसव, अरिष्ट, निर्यास, अवलेह और तेल, इन सब की मात्रा एग्ज़ाम में आती है और पूछी जाती है, आपको लिखना पड़ता है। तो अगर कोई चूर्ण है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड डोजेज है ये, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। जिनकी अलग है उनका भी हम बाद में पढ़ेंगे। चूर्ण 3 से 6 ग्राम ली जाती है। सामान्य काष्ठ औषधि का मूल, त्वक, फल की चूर्ण जैसे अश्वगंधा चूर्ण, आंवला की चूर्ण, शतावरी, अर्जुन और बला चूर्ण। स्वरस की बात करते हैं तो इसकी मात्रा 10 से 20 ml हो जाती है और ये किस चीज़ से हमें मिलता है? ताज़ी पत्तियों से, यानी पत्र से और पंचांग से। क्वाथ और कषाय 50 से 100 ml या 40 से 80 ml लिख सकते हो। 40 से 80 ml लिखना मैं इसे ही प्रीफर करती हूँ द्रव्य गुण में, लेकिन रस शास्त्र में 50 से 100 ml चलता है। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम कितना लिख के आएंगे? 40 से 80 ml हम लिख कर आएंगे। क्या होता है? काढ़ा होता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको चाय का दिया था। फांट और हिम की 50 से 100 ml होती है, इसे भी हम 30 ml लिख के आएंगे, ठीक है, इसे हम 30 ml लिखेंगे। या आप इसे लिखना 50 से 20 से 30 ml आप इसे लिख कर आएंगे, क्योंकि द्रव्य गुण में जैसी दे रखी है हम आपको वैसे ही बताएंगे, है ना प्यारे बच्चों। 20 से 30 ml आप लिख के आ जाना। मैं इसे काट ही देती हूँ, नोट से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। 20 से 30 ml इसकी मात्रा होती है। सुगंधित द्रव्यों के लिए इसे यूज़ किया जाता है ताकि उनका जो वॉलेटाइल ऑयल है वो नष्ट ना हो टेम्परेचर की वजह से। अर्क, आसव, अरिष्ट की 15 से 30 होती है समान जल के साथ, जैसे संधान, कल्पना। निर्यास गोंद की 1 से 3 ग्राम मोस्टली होती है, और ये तो मैंने आपको पहले ही बहुत वीडियोज़ में बताया है। जहाँ भी गुगुलू आ जाए वहाँ आँख बंद करके आप 3 ग्राम लिख सकते हो। चलिए अवलेह की बात करते हैं तो 6 से 12 ग्राम होता है। तेल और घृत 10 ग्राम मैंने आपको बताया था, यहाँ 10 ml है, जैसा चाहे कर लो। एक्सेप्शंस की बात करते हैं। विष या उपविष की मात्रा रिलेटिवली कम होगी तो रत्ती में होती है, यानी mg में होती है। तीक्ष्ण विष जैसे कुचला, विषमुष्टि, वसना, भल्लातक, अफीम की 1/8 से 1/2 रत्ती होती है। 15 से 60 या 30 से 125 mg। आप अपनी बुक से इसे देख सकते हो, नहीं याद आ रही तो इतना लिख के आ जाना। मदन फल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रयोज्यांग यानी वमन कराने के लिए इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो कि है 3 से 6 ग्राम। मरीच, पिपली, शुंठी की 1 से 3 ग्राम होती है, ठीक है, जबकि सामान्य मात्रा 3 से 6 होती है, लेकिन इनकी मात्रा थोड़ी कम होती है क्योंकि तीक्ष्ण औषधियाँ हैं। बीज बात करें, केसर, नाग केसर, लवंग चूर्ण की 0.5 से 1 ग्राम होती है या 1 से 2 ग्राम होती है। हींग की 125 से 500 1 से 4 रत्ती होती है। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है एलोवेरा की। एलोवेरा की 0.3 से आई थिंक 1 ग्राम होती है, ठीक है। एक बार देख लेना, चेक कर लेना, एलोवेरा का इम्पोर्टेंट होता है, ये देख लेना। अब कोई भी काष्ठ औषध आती है 3 से 6 ग्राम लिख देना। स्वरस के लिए ये लिख देना। क्वाथ के लिए 50 से 100 लिख देना, लेकिन 40 to 80 लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और विष के लिए 125 से 250 रत्ती आप आंसर लिख सकते हो। सबकी मात्राएं मैंने आपको बता दी कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि चूर्ण किसकी बनेगी, तो चूर्ण काष्ठ औषधियों की बनेगी जो ड्राई है। स्वरस किसका बनेगा? जिनका पंचांग पत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं। क्वाथ किसका बनेगा? जड़ी बूटियों का, जैसे त्वक हो जाएगा उसका बन जाएगा। हिम किसका बनेगा? जो सुगंधित द्रव्य है। सुगंधित द्रव्य क्या होते हैं? जिनमें एक अलग खुशबू होती है, वॉलेटाइल ऑयल्स उसमें होते हैं। आसव, अरिष्ट, संधान, कल्पना, तो ये सब आपको पता है ना, तो आप इससे याद कर सकते हो कि इसका चूर्ण बनेगा, स्वरस बनेगा, क्वाथ बनेगा, फांट बनेगा।